अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका अपना शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। हम आज येट अगेन आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ एंड आई रियली होप आप लोग घर पे रेसिपीज़ हमारी सारी ट्राई भी कर रहे हैं एंड अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फर्स्टली कि अभी प्रीवियसली मुझे जो समझे जितनी रेसिपीज़ मैंने बनाई है ना, आप लोग अच्छे तरीके से मुझे पिक्चर्स भेज रहे होते हैं तो बड़ा समझे खुशी होती है। आज हम लोग समझे ये पूरा जो वीक है बल्कि पूरा महीना ही समझ लें कि मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है एंड हर जगह आप देख रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं। तो क्यों ना इस पूरा समझे कि मैंने कोशिश ये की है कि अपने प्लान में ना सारे ये सीजनल फ्रूट जो होते हैं ना इसको लाजमी ऐड किया करें एंड जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना उठाएं आप स्ट्रॉबेरीज़ का, एप्पल्स का और ये सारे जितने मज़ेदार से फ्रूट्स हैं आपके सीजनल फ्रूट्स जो हैं। आज येट अगेन मैंने वही सोचा कि आज बस मज़ेदार सा टार्ट्स हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ कॉबलर। कॉबलर क्या होता है? कॉबलर बेसिकली होता है एक मज़ेदार से एक डिश होती है, प्रॉपर डिज़र्ट है एंड उसमें होता क्या है, एक फ्रूट होते हैं, आपका फ्लावर और फैट का मिक्सचर होता है, क्रम्स होते हैं थोड़े से, अगर डिपेंड करता है आपने क्रम्स में डालना है वैसे डालना है, एक छोटी सी बेस होती है, फ्रूट्स होते हैं एंड उसको डाल देते हैं अवन के अंदर। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल चीज़ों का एक मिक्सचर बनाना है, पोर करना है एक बैटर आपको पायरेक्स की डिश के अंदर या एल्यूमिनियम के बॉक्सेस आते हैं आपने उसमें डालना है। बाकी 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है मेरा। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कॉल करें एंड कोई भी प्रॉब्लम है या आप लोग जो चीज़ें बनाते हैं स्ट्रॉबेरी से तो वो मुझे आज कॉल करके बताएं। और मैं आज ये भी बताऊं कि समझें कि हम लोग जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहाँ पर एंड वो है ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आपने सबसे पहले ले लेनी है 2 कप। हमारे पास है क्या क्या, मैं आपको तो प्रॉपर अज्जा बता दूँ। आज मेरे पास हैं स्ट्रॉबेरीज़ आपके पास अगर फ्रेश हैं तो वेल एंड गुड, फ्रोज़न है तो कोई मसला नहीं है, फ्रोज़न भी आजकल बड़ी मार्केट में अवेलेबल हैं। इवन आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी स्ट्रॉबेरीज़ का बड़ा अच्छा सीज़न है तो उसको आपने ना प्रॉपर काट के फ्रीज़ कर लें ताकि आगे कभी भी ज़रूरत हो शेक्स में, स्मूदीज़ में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर जो बेस है वो बनाना आपको बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर है फ्लावर है 3/4 कप, मैदा है। अच्छा, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं, जितना रूम टेम्परेचर पे आपकी चीज़ें होंगी। इवन जो मेरे पास यहाँ पर बटर है वो भी मेल्टेड है, सॉफ्टेंड नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, 3/4 कप ऑफ फ्लावर मैंने ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से छना हुआ है ये। उसके साथ यहाँ पर है मेरे पास बटर, मेल्टेड बटर है, ये भी डाल दिया इसके अंदर एंड साथ साथ मेरे पास वनीला एसेंस है। थोड़ा सा अगर आपने वनीला एसेंस डालने बाकी स्ट्रॉबेरी एसेंस है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी एसेंस से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा फ्लेवर क्योंकि स्ट्रॉबेरीज इटसेल्फ हम डाल रहे हैं इसके अंदर। पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत ही झटपट वैसे चीज़ है ये बनने वाली। एंड यहाँ पर बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, क्योंकि ये अच्छे तरीके से राइज होगा, एक समझे बैटर की फॉर्म में होता है। एंड यहाँ पर मेरे पास है शुगर 1/2 कप। इनको प्रॉपर तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर कर देंगे मिक्स। इसको अच्छे तरीके से कर दें मिक्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा साइड पे। एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आपने लेनी है एंड समझे 2 कप है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर ना काट लें एंड एक स्लिट देना है यहाँ पर सिंपल सा एंड ये लें, इसको भी हाफ़ कर दें। ये 2 कप के हिसाब से स्ट्रॉबेरीज़ आपने लेनी है एंड इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो हिसाब से आपने काटना आप काट लें एंड सिंपल समझे। आपने अगर स्क्वायर्स काटने स्क्वायर्स काट लें क्योंकि ये ऊपर जाएगा क्रम्बल, समझे जो स्ट्रॉबेरीज़ का मिक्सचर है ना। अच्छा, हमने क्या करना है, एक आपको एक और भी प्रोसेस बता दूं आगे मेरी रेसिपीज़ में ना, जैम भी है मैंने इनकॉर्पोरेट किया है ताकि आप लोग घर पे इजीली बना के प्रिजर्व कर लें। इतनी महंगाई हो गई हुई है तो क्यों ना जितना फ़ायदा उठा सकते हैं फ्रूट्स का वो उठाएं एंड उसको जैम में और किसी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं तो वो आप करें, आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि बाद में आप जब चीज़ें लेने जाते हैं तो प्राइसेस इतनी हाई हो जाती हैं, तो अच्छा है कि आपके पास जब हर चीज़ मौजूद हो घर में और आप उसको बस यूज़ करें। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा उसमें क्लियर अप कर दूं, ये ना। अच्छा, 2 कप के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है। यहाँ पर मैं एक मेरा बोल कहाँ गया, चलें ये लें, ये स्ट्रॉबेरीज़ इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अब क्या करना है आपने, मैं स्ट्रॉबेरीज़ और भी यहाँ पर चॉप कर लूँ, शुगर जो है वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। अब यही प्रोसेस होता है
आपने जब भी जैम आप बनाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, शुगर सबसे पहले डालनी है एंड जस्ट मेक श्योर कि ये प्रॉपर सेट हो जाए, इसका ही लिक्विड जो है ना वो निकलेगा। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेमन जूस नहीं डाल रहे क्योंकि हमने इसको ओवन में बनाना है। एंड जब भी आप जैम बना रहे हो, कोई चीज़ सिट्रस जो होता है ना वो पानी रिलीज़ करता है कोई भी फ्रूट के साथ। ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सब ये 2 कप के हिसाब से आपने लेनी है एंड थोड़ी सी हम बचा देंगे ताकि ऊपर से जो प्रेजेंटेशन है ना वो बड़ी मज़ेदार सी और अच्छी हो जाए। ये आप लोग कॉल करें। अच्छा, आज का सवाल ये है कि मैं आज समझे बहुत इजी सवाल आज आप लोगों से पूछ लेता हूँ ताकि अच्छा आप लोगों से भी चिटचाट होती रहे। आज का सवाल हमारे पास ये है कि मैंने इसके अंदर आज जो रेसिपी का नाम चले, आज रेसिपी का नाम बता दें आज मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी ब्रीफ भी मुझे बता दें कॉबलर क्या होता है, जो इंट्रो मैंने दिया है तो वो भी आप बता दें एंड ताकि आप जीत सकेंगे। एंड इसका ये मज़ेदार सा बहुत छोटा सा एंड बहुत हैंडी है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कटर। अच्छा, ये हमारा हो गया। इधर थोड़ा सा जो वेस्टेज है सारा क्लियर कर दें। अब आपने क्या करना है, ये जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना इसको चीनी के साथ मिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं खुद ही पानी थोड़ा रिलीज़ होगा। ये इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट देना है। प्रॉपर तरीके से जो चीनी है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, कोट हो जाए स्ट्रॉबेरीज के साथ। ये जो 1-2 रह गई इसको भी हम डाल लेते हैं इधर एंड एक बचा लेंगे ताकि ऊपर के लिए अच्छी सी डेकोरेशन हो जाए। इसके साथ वैसे आपने सर्व करना है वनीला आइसक्रीम, क्योंकि जब ये गर्मा गर्म कॉबलर होता है ना, जैसे एप्पल पाई होता है तो ये गर्मा गर्म ही सर्व होता है। ऊपर मज़ेदार सी आइसक्रीम हो या विप क्रीम हो और मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी सिरप हो, कैरेमल सिरप हो या चॉकलेट सिरप हो, ऊपर ड्रिजल करें एंड गर्मा गर्म ये सर्व होता है। ये ठंडा सर्व नहीं होता। इसको जितना मज़ेदार गर्मा गर्म हो एंड इतना मॉइस्ट और मज़ेदार बनता है। अब आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो जज़्ब हो चुकी है एंड मैं और स्टर करूँगा थोड़ा सा ताकि इसके जो जूसेस हैं ना वो थोड़े से निकल जाएं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोनों चीज़ों को यहाँ पर रेस्ट दे दिया। आप लोग जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, जल्दी वापस आएँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में प्रोसेस जो है इट्सेल्फ काम कर रहा था। चीनी एंड स्ट्रॉबेरीज मैंने मिक्स कर ली थी। नाउ यू कैन सी कि कितना अच्छा जो पानी है वो ऑलरेडी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है दूध, 3/4 कप ऑफ दूध इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे एंड जेंटली आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट टुगेदर ताकि एक समझे कि बिल्कुल ना एक फॉर्म बन जाए, पेस्ट टाइप बन जाए। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इस टाइम क्या होता है कि लोग बहुत तरीके से कॉबलर बनता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अगर क्रम्स आपको चाहिए तो वैसे भी आप कर सकते हैं, बट इटसेल्फ ये जो एक मज़ेदार सा समझे ये एक होलसम पूरी चीज़ है कि सारी चीज़ें मिक्स करके आपने डालनी है। अब यहाँ पर ना विस्क की मदद से इसको मैं प्रॉपर मिक्स कर देता हूँ ताकि कोई लम्प्स ना रह जाएँ एंड लम्प्स रह भी जाएँ तो दैट्स टोटली फाइन, वो एक प्रॉपर क्रम्बल बन जाएगा तो उसका कोई मसला नहीं है। ये लें, इसको मिक्स करें। एंड आज का सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि आज ऑब्वियसली हम स्ट्रॉबेरी के साथ काम कर रहे हैं, तो कॉबलर जो है आज की जो रेसिपी है स्ट्रॉबेरी कॉबलर क्या है, कॉबलर का मुझे बस थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। एंड कोई भी अगर आपको मुझे ये भी बताएं कि आप लोग स्ट्रॉबेरी से क्या क्या चीज़ें घर पर बनाते हैं तो वो भी था, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं। स्ट्रॉबेरी ब्रेड्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं स्ट्रॉबेरी से, आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड इट्सेल्फ जो डिज़र्ट्स हैं वो तो स्ट्रॉबेरी से तो आपको पता है ना वो दुबाला हो जाती हैं। अच्छा, हमारे पास हैं उज़मा फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक हूँ। और सबसे पहले तो ये शबरात आने वाली है, आप सब लोगों को ये बहुत ही मुबारक दिन एडवांस। थैंक यू सो मच, बस दुआ में याद रखें जी। और मैंने ना सवाल का जवाब भी देना था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूछा ना भाई कॉबलर क्या होता है, ये मतलब कि ये डिजर्ट होती है सर, इसमें फ्रूट, फ्लावर, क्रम्स और ये बटर बिस्किट वगैरह होते हैं, इसको कॉबलर कहते हैं जी। ये बहुत ही अच्छी सी डिश होती है।
सही है, चलें, आप थैंक यू बहुत ही अच्छा शो करते हैं। और सर मुझे कुरंदाज में जरूर शामिल कीजिएगा प्लीज, मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। चलें, ठीक है, आपको वेलकम भी करते हैं बेक विद एन एक्सपर्ट पे। एंड आपका सवाल जो जवाब आपने दिए नोट डाउन कर लिया हमने। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब मैंने जो मिक्सचर है प्रॉपर यहाँ पर पोर कर दिया पायरेक्स डिश में। अब सिंपल ये स्ट्रॉबेरी वाला जो मिक्सचर है ये भी हम ऊपर ही ऐड कर देंगे एंड विद जो सारा इसका लिक्विड है, एंड ये समझे बहुत ही मज़ेदार सा और डेंस सा ये बनता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लें। अवन आपका होना चाहिए 180 डिग्रीज प्री हीटेड, एंड आपका जब अवन प्री हीटेड नहीं होगा तो समझें आपका जो बेकिंग गुड है ना वो अच्छे नहीं बनेगा। तो कोशिश करें कि आप अवन को प्री हीट कर लें अच्छे तरीके से। एयर फ्राई है तो एयर फ्राई को प्री हीट कर लें, पतीला है तो पतीले में कर लें। अच्छा, हमारे पास है कुर्बान फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक। टुडे आई एम लकी डे क्योंकि ना आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपको वेलकम करते हैं अपने शो पे। जी जी, और जो है ना प्लीज मुझे ना स्ट्रॉबेरी जैम एंड स्ट्रॉबेरी केक बनाना सिखा दें। बस आगे आप ऐसे ही देखते रहें, आगे रेसिपीज़ हैं, जैम भी है, केक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर आज का कोई सवाल है? जी जी, आज का सवाल ये है कि कॉबलर क्या है? कॉबलर की थोड़ी सी मुझे डेफिनेशन बता दें। सर ये ना इसमें ना सर इसको डिजर्ट की तरह कहते हैं ना, ये डिजर्ट की तरह होता है जिसमें ना सर फ्रूट फ्लावर और जो है ना क्रम डलते हैं, और सर ये ना मीठा और ना लवली डिजर्ट की तरह होता है सर ये। ठीक है, ठीक है। और आपको स्ट्रॉबेरी से वैसे आपने कुछ इनकॉर्पोरेट किया है, कभी घर पे बनाई है कुछ, कोई सर, डिजर्ट या कोई चीज़? सर मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया हुआ है, स्ट्रॉबेरी शेक बनाया हुआ है, और सर मैंने ना आपसे फरमाइश किया स्ट्रॉबेरी जैम वगैरह बनाना सिखा दें। बस ठीक है, तो आप देखते रहें। एंड आगे जैम भी है, केक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रॉबेरी से इनकॉर्पोरेटेड हैं। बहुत अच्छा लगे आपसे बात करके, बहुत ही खुशी हो रही है। लाइकवाइज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमारा जो कॉबलर है सिंपल एक बैटर बनाया है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी डाली है हमने। स्ट्रॉबेरी किस तरीके से डाली है, प्रॉपर चंक्स में डाल दें। अगर बस फ्रोज़न है तो वो डाल दें 2 कप। उसके साथ क्या किया है, हाफ़ कप मैंने चीनी ली है, कास्टर शुगर है तो वो डाल दें। घर वाली जो चीनी है वो भी डाल लें। ऊपर डालना है ताकि उसको समझे 5 मिनट रेस्ट देना है स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को, ताकि उसका जो पानी है वो खुद निकले, और वो जो पानी निकलेगा वो इटसेल्फ इसका जूस है, तो वो भी आपने ऊपर डाल देना है एंड इसको ओवन के अंदर डाल देना है। बहुत सॉफ्ट एंड डेंस और गुई ये बनता है कॉबलर, एंड बहुत ही मज़ेदार सा होता है। स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी की जो दीवाने हैं ना उनको तो ये समझे लाजमी बनाना है। अगर आपने 1 पॉट में बनाना है तो रामेकिन ले लें, अच्छे से ग्रीस करें, वैसे ही बना लें। एल्यूमिनियम बॉक्सेस होते हैं ताकि 1-1 साइज़ के जो होते हैं ना पोर्शन साइज़, वैसे भी आप बना सकते हैं। सिंपल बैटर लें एंड इसको मिक्स कर लें। अगर ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी नहीं डालना तो इवन आप इसको प्रॉपर बैटर की तरह मिक्स कर लें, दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लें, फिर डाल लें, दोनों सेम ही चीज़ बनेगी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी जो दूसरी सेवरी रेसिपी है, वो है मंगोलियन स्टर फ्राई चिकन। अब मंगोलियन स्टर फ्राई चिकन क्या है, यहाँ पर समझे कि एक फ्यूजन है ये रेसिपी का, एंड इसमें सॉसेस से थोड़ा सा इसमें हम खेलते हैं। जो सॉसेस इटसेल्फ जो होती हैं वो होती हैं पैन एशियन। अब पैन एशियन में क्या होता है, सॉसेस समझे 2-3 सॉसेस इसके अंदर डलती हैं, एंड वो क्या क्या होती हैं, डार्क सोया सॉस होती है, लाइट सोया सॉस होती है। अच्छा, लोगों को ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ, लाइट एंड डार्क में काफ़ी फ़र्क है। एंड जब आप डार्क यूज़ करें ना तो डार्क थोड़ा सा यूज़ किया करें सोया सॉस। उससे होता है कि जो आपका जो डिश है इटसेल्फ उसका कलर फ़ौरन चेंज हो जाता है, तो उससे होगा ये कि इन्हांस जो आपका कलर और फ्लेवर है वो भी चेंज होगा। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप पैन एशियन चीज़ बनाएं तो वो तिल के तेल में बनाएं, ताकि फ्लेवर जो है इटसेल्फ और ज़्यादा इन्हांस हो। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेरे पास, यहाँ पर चिकन है। चिकन आपने लेना है 200 से 300 ग्राम, क्यूब्स कर लें, छोटे छोटे पीसेस, जैसे चाइनीज़ में आप करते हैं वैसे हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल मैरिनेशन जाएगी, इसके अंदर वाइट पेपर, सॉल्ट और अंडे की सफ़ेदी जाएगी। उसके साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जाएगा, उसको हम हल्का सा यहाँ पर सॉटे करेंगे, अच्छा सा कोटिंग आ जाएगी। फिर हम सॉस पे चलेंगे। अब सॉस किस तरीके से बनानी है यहाँ पर समझे, ये ना हल्का सा समझे, ज़्यादा ग्रेवी वाला भी नहीं होगा। अब डिपेंड करता है आप पे कि कुछ चीज़ें जैसे होती हैं ना, जैसे कंग पाव चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें ये होती है कि इतनी ग्रेवी नहीं होती, समझे बस हल्का सा इसमें फ्लेवरिंग होती है, दैट्स इट। और ये मज़ेदार से जैस्मिन राइस हो गए, प्लेन राइस हो गए, वेजिटेबल फ्राइड राइस हो गए, उसके साथ आप खा सकते हैं। अब हमने क्या क्या करना है यहाँ पर, ऑब्वियसली थोड़ा सा पैन एशियन चीज़ बना रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन अनियंस होना लाजमी है। यहाँ पर मेरे पास कैबेज है, रेड कैबेज जो होती है, इसको रेड बोलते हैं, पर्पल है वैसे लेकिन रेड कैबेज से मशहूर है। तो रेड कैबेज आपने लेनी है यहाँ पर। मेरे पास चिलीज़ हैं,
एंड हमारे पास अभी ब्रेक आ गई है, तो एक काम करें, थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ मैं, एंड हम कॉबलर को भी देखते रहते हैं। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कॉबलर हमारा ओवन के अंदर है। मेक श्योर करें 180 डिग्रीज आपका ओवन प्रीहीटेड हो। एंड अब देख सकते हैं क्योंकि हमने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, आई नो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी वजह से हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको राइस करना होता है। अब प्रोसेस हो रहा है ओवन के अंदर। अब आपने क्या करना है, मैं आपको बता रहा था जो हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर आपने चिकन लेना है, चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लें। एंड उसके साथ साथ क्या करना है, एक एग वाइट आपको चाहिए। एक एग वाइट यहाँ पर है, मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर थोड़ा सा एग योक आ जाए तो दैट्स टोटली फाइन, उसमें ना डरें, कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास ग्रीन अनियंस हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जो फ्लावर्स बनते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ सर्व करें तो एक ऐसी आपका जो भी प्लेटर है उसमें सारी चीज़ें एडिबल हों, खाने लायक हों। क्योंकि हम जब रेस्टोरेंट फील्ड में थे तो हम लोग को यही सिखाया जाता था कि हर चीज़ आपके प्लेटर में एडिबल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब आपकी जो प्लेट है ना वो फेल हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर इवन स्प्रिंग अनियन है, आप समझे गार्निश के तौर पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख देते हैं जो एडिबल नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ें हैं जो एडिबल हों या बाद में यूज़ हो सकें, इवन फॉर डेकोरेशन, तो वो खाने वाली चीज़ें हों। अब ये जो फ्लावर है, यहाँ पर समझे फ्लावर नहीं, यहाँ पर स्प्रिंग अनियन का जो हेड है, यहाँ पर आप मुझे किसी एक व्यूवर ने कहा था कि प्लीज़ ये सिखाएं किस तरीके से बनता है, कि वो बड़े अच्छे से swirls आते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर काटना है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है नौशबा फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साद भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी। जी बिल्कुल, जी करें फरमाइश। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही साद भाई। अब आ रही है आवाज़? आप प्लीज़ अब आ रही अपने टेलीविज़न ना अपना म्यूट कर दें। वो ना रमज़ान के लिए ना आप ना चिकन कचौड़ियाँ जो होती है ना, चिकन और सब्जी की, जी तो जी, वो आप बनाएं। रमज़ान के लिए ना मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो आप लोगों ने बस मसाला टीवी ना लगा के रखना है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। अच्छा, मैं आज आपके सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। स्कॉबलर एक ऐसी स्वीट डिश होती है जो फ्लावर, दूध, फ्रूट्स और क्रम्स वगैरह से ना बनती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है ना, आपकी फरमाइशें भी नोट कर ली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब मैंने क्या किया, आपको बता दिया किस तरीके से फ्लावर हेड से फ्लावर बनता है। अब आपने क्या करना है, चिल्ड पानी लेना है, उसके अंदर इस फ्लावर हेड को डाल दें। प्रॉपर स्लिट्स लगाई हैं मैंने यहाँ पर। अब ये पानी जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ठंडा पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो आपने पानी में डाल के इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखेंगे, समझे कुछ सेकेंड्स के बाद ना ये फ्लावर्स बनना शुरू हो जाएंगे, रोल अप होना शुरू हो जाएंगे, तो समझे आपका जो फ्लावर हेड है ना वो रेडी है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, यहाँ पर चिकन के अंदर एग वाइट मैंने डाल दी है, एक एग वाइट है, 200 ग्राम्स ऑफ चिकन है मेरे पास। इसके बाद वाइट पेपर है ½ टीस्पून, यहाँ पर कायन पेपर है, ये भी जाएगी इसके अंदर, एंड हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छा, इसके अंदर ना वैसे जाती है गुड़ जो होता है ना, जागरी होती है, वो थोड़ी सी जाती है, क्योंकि ये स्वीट एंड सार सा थोड़ा इसका टेस्ट होता है, टैंगी होता है थोड़ा सा, तो उसका ख्याल आपने रखना है। कुछ सॉसेस जो होती हैं वो एज़ पर हमारे टेस्ट बड पे मैच नहीं करती, तो कोशिश ये करें, जस्ट बी एन ओपन माइंड जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं, एंड कोशिश ये करें कि थोड़ा एक्सपैंड होके सोचें एंड एक्सपैंड होके बनाएं, ताकि जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, हमेशा मसाले वाली चीज़ें नहीं होती, थोड़ा ट्राई करना चाहिए अलग अलग चीज़ों को भी, ताकि घर पे भी जब आप बनाएं तो समझे जो भी रेसिपीज़ हमारी हैं वो प्रॉपर ऑथेंटिक रेस्टोरेंट वाली रेसिपीज़ होती हैं। तो आप लोग जब भी बनाएं तो थोड़ा इसमें सोचें कि मसाले ना कम से कम यूज़ करें, जो स्पाइसेस जो होते हैं ना, क्योंकि हम लोग की आदत है टेस्ट बड्स की ना कि मसाले हो जितना हो ज़्यादा मज़ा आता है, हम भून भून के ना चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। जो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है ना उसको रहने दिया करें। इवन जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उसको समझे सबसे एंड में हल्का सा सॉटे करके तब डाला करें, इवन फॉर पैन एशियन रेसिपीज़ उसको ज़्यादा हम लोग सॉटे नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा ऑयल लिया है एंड यहाँ पर इसको हल्का सा चिकन जो है मैरिनेट हुआ हुआ है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा।
बस हल्का सा ये बाइंड हो जाएगा एंड इसको हमने क्या करना है, इसको हल्का सा सॉटे करेंगे एंड सॉटे करने के बाद निकाल देंगे। फिर बाद में हम वॉक के ऊपर काम करेंगे। वॉक पे काम अपने बहुत हाई फ्लेम पे काम होता है एंड समझे जल्दी जल्दी आपने चीज़ें डालनी होती है और ये सब कुछ बनेगा तिल के तेल के अंदर, सेसमी सीड के अंदर। सेसमी सीड ऑयल जो होता है ना उसके अंदर बनेगा, उसका फ्लेवर जो है ना बहुत मज़ेदार आता है। अभी जो चिकन है आप ये डाल दें इसके अंदर। बस हल्का सा मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लूँ, तो हल्की सी एक कोटिंग चाहिए हमें, बस ये जुड़ेगा, दैट्स टोटली फाइन। आप स्पैचुला की मदद से इसको तोड़ते रहें। सिंपल सीजनिंग है। इवन कायन पेपर अगर आपने सॉस में डालना है वैसे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसमें डाला है तो दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, जब भी आप चिकन को सॉटे करें कोशिश ये करें जो आपकी फ्लेम है ना ज़्यादा तेज़ हो पहले, ताकि जो जूसेस इट सेल्फ हैं, अच्छा हम लोग क्या करते हैं कभी कभार इसके अंदर पानी भी डाल देते हैं, ये सारी चीज़ डालते हैं। कोशिश ये करनी है कि जो चिकन का जो फ्लेवर है वो अंदर ही रहे, इंटैक्ट रहे, तभी इसको हाई फ्लेम पे इसको हम पकाते हैं। आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा तो प्रॉपर वॉक होते हैं, प्रेशर ओवन्स होते हैं, प्रेशर चूल्हे होते हैं कि फुल तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी पक रही होती है चीज़ें। बस ये हो रहा है, इसको मैं आहिस्ता कर दूंगा ताकि हम आ जाते हैं हमारे जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर हमने सॉस में क्या क्या चीज़ें डालनी है। अब देखें आपके पास क्यूब अगर है तो चिकन क्यूब डाल सकते हैं, जो ब्रॉथ है अगर आप वो डाल सकते हैं, फ्रेश स्टॉक है तो वो डाल लें। मेरे पास यहाँ पर चिकन पाउडर है, थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए, थोड़ा फ्लेवर और एनहांस हो जाए। चिकन पाउडर को मैं पानी के साथ मिक्स करके इसका स्टॉक बना लूँगा। यहाँ पर समझे एक से आधा थोड़ा सा है यहाँ पर चिकन पाउडर, उसको हम पानी के साथ मिक्स करके स्टॉक बन जाएगा। यहाँ पर चिकन यहाँ पर समझे मेरे पास क्लोव्स हैं गार्लिक के, इसको हल्का सा चॉप करना है क्योंकि फ्रेश की जो बात होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, साथ साथ क्या है यहाँ पर सेसमी सीड ऑयल है मेरे पास, कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी ताकि स्पाइस लेवल जो है ना वो ज़्यादा बन रहे। हमारे पास यहाँ पर बटन चिलीज़ हैं। अब बटन चिलीज़ से होता है कि एक फ्लेवरिंग जो होती है ना वो वैसी इतनी अच्छी आती है एंड जिनको पसंद है वो तो खाते ही ऑब्वियसली, लेकिन एपिटाइजिंग भी बड़ा लगता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डार्क सोया सॉस है, वो हाफ़ टी स्पून जाएगी। अब यहाँ पर लाइट सोया सॉस है, वो भी जाएगी। यहाँ पर अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बेबी कॉर्न डालें, यहाँ पर कैबेज है, स्प्रिंग अनियंस हैं, अपने हिसाब से जो वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हल्के से ऑयल में यहाँ पर चिकन को मैं सॉटे कर रहा हूँ एंड हल्का सा बस कलर इसको हमने देना है, बस अच्छा सा कलर और आ जाए ताकि अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग आ जाए। उसके बाद हमने सॉस तैयार करनी है, मिक्स करना है जल्दी जल्दी। अच्छा, हमारे पास है रुबीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत प्यारी अच्छी डिश बना रहे हैं आप। बिल्कुल, आपने बस ट्राई करनी है ये। जी जी ज़रूर, आपकी काफ़ी चीज़ें ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। चले, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल वगैरह है आज? जी, आज का सवाल ये कि कॉबलर क्या है, कॉबलर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दे मुझे। ये जो अभी आपने जो डिश बनाई है इसके बारे में पूछ रहे बिल्कुल जी, स्ट्रॉबेरी कॉबलर है ना? जी जी, ये एक स्वीट डिश है जो फ्लावर और मिल्क और शुगर वगैरह से मिलके बनती है। और उसमें कोई अच्छा सा फ्रूट डाल दीजिए, क्या मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी डिश बन जाती है। बस सही है, आपका हमने नोट डाउन कर लिया है। एंड कोई आप स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड वैसे कोई घर में चीज़ बनाती हैं? नहीं, स्ट्रॉबेरी वैसे इतने खाने में मज़ा देती है। वाकई वैसे इटसेल्फ वो खाने में इतनी अच्छी होती है, लेकिन होते हैं स्मूदीज बनाते हैं और केक्स बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं। स्मूदी वगैरह बनाती हूँ मैं उसकी ना, बच्चे को बना के देती हूँ मैं। सही सही सही, चले जी। और तो आपसे एक फरमाइश भी करनी है मुझे। जी जी जी, चीज़ी बॉल बनाना सिखाएं। चीज़ी बॉल मेरे बेटे को बहुत पसंद है। बस आपकी फरमाइश हमने नोट डाउन कर ली है। एंड मैं आपको बताऊं, रमज़ान में ना बहुत सारे जितने भी आपके दस्तरखान में जो जो चीज़ें हैं ना आप और ऐड कर सकते हैं, वो सारी रेसिपीज़ हमारे पास हैं। तो वो बस आपने देखते रहना है हमारे सारे शोज़। एंड बस ये कि पेन एंड पेपर साथ रखें ताकि सारी रेसिपीज़ नोट डाउन कर लें। फिर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वॉक मैंने यहाँ ले आया हूँ एंड थोड़ा सा हीटअप हो जाए तब तक आप जाएँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेकर आएँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉबलर है
उसकी शेप एंड जो देख सकते हैं कितनी अच्छी इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम कितना आ चुका है। बस समझे थोड़ी सी और देर, क्योंकि बीच में जो मॉइस्ट है स्ट्रॉबेरी का वो इनकॉर्पोरेट हो गया ब्रेड के अंदर जो बेस है। एंड बस थोड़ी देर में इसको निकालेंगे एंड गर्मा गर्म ही सर्व होता है, एक पीस निकाल के। एंड ऊपर विप क्रीम या आइसक्रीम है एंड ऊपर मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी सॉस सर्व करेंगे। अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं मंगोलियन स्टर फ्राइड चिकन। क्या करना है, वॉक गर्म कर लेनी है, ब्रेक में मैंने बंद कर दी थी। बस जल्दी जल्दी हमने काम करना है। यहाँ पर जाएगा सेसमी ऑयल, अब अपने हिसाब से डालें। यहाँ पर समझे कि 2.5 टीस्पून है। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक, फ्रेश गार्लिक जो है वो चॉप हुआ हुआ है। अच्छा, जब भी आप वॉक पे काम करें तो बस जल्दी जल्दी आपने चीज़ें करनी होती हैं एंड जितना जल्दी हो सके कि इसको बनाएं, क्योंकि वॉक बहुत गर्म होती है एंड जो इसकी जो समझे चादर जो होती है ना जिससे बना होता है बहुत पतली होती है, तो वो चीज़ आपकी जला देती है। तो बस आपको हल्का हल्का इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। हमने इसको ट्रांसलूसेंट कर लिया, हल्का सा बटन चिलीज गई इसके अंदर। इसको सबसे एंड में डालना है कैबेज जो होता है आपका। यहाँ पर चिकन पाउडर फ्लेवरिंग के लिए हल्का सा, एंड थोड़ा सा इसमें जाएगा बस पानी, बस समझे 1/2 कप के हिसाब से पानी है। फ्लेम आपने तेज़ ही रखना है, ये लें। एंड साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है बेबी कॉर्न, सारी चीज़ें इधर कर देते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक। अब आपके पास चीनी है तो चीनी डालें, ब्राउन शुगर है तो वो ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जो घर में इजीली अवेलेबल हो, सिंपल एक चीनी 1 चम्मच चाय का इसके अंदर गया है, टेबल स्पून जो होता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास सोया सॉस है, ये डार्क सोया है, बस हल्की सी जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना वो फ़ौरन चेंज हो जाएगा। डार्क से यही होता है। एंड जो फ्लेवरिंग है लाइट सोया सॉस एंड कुटी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी एज पर टेस्ट डालें। मेरे पास यहाँ पे ग्रीन अनियंस मैंने काटे हुए हैं एंड इस तरीके से काटे हुए हैं, बीच में हाफ कर दिए हैं, वो जाएंगे इसके अंदर। अनियंस, कैबेज सबसे एंड में मैं डालूंगा। बस हल्का सा इसको करें मिक्स। एंड अब आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि अब मैंने इसको स्लरी बनाना है। स्लरी किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर और पानी का जो मिक्सचर होता है वो आपने करना है। एक कॉर्नफ्लावर का समझे 2 टेबलस्पून ले लेना है एंड इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। ये ले, इसको बस हल्का सा आपने करना है मिक्स, वो इसमें चले जाएगा। अब आपने इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि सॉस जो है थिक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने पानी डाला है तो इसमें डार्क सोया सॉस और जाएगी। ये अच्छा स्पैचुला जो है ना मेरा, एंड अगेन इसको मिक्स करें। अब देख सकते हैं जो सॉस इटसेल्फ है वो कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। अच्छा, हमारे पास हैं कॉलर अफसाना फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक। मैंने आपको पहली दफ़ा कॉल की है, शुरू से आपके प्रोग्राम देखती हूँ। जो न्यू शेफ आए सबसे अच्छे आप जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ये बेहतरीन। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं पॉपुलर का आपको बता दूँ। पॉपुलर बेसिकली ये होता है कि जो उसका मिक्सचर बनता है उसके ऊपर जूस डाला जाता है, जिसकी फ्रूट का ब्रेक करने के बाद वो जूस नीचे आ जाता है लिक्विड, और सॉलिड ऊपर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अजीब लगती है डिश ना, मैंने कभी बनाई नहीं, मैं बहुत यकीन करती हूँ सारी चीज़ हमने मसाला से सीखी है। आपसे गुजारिश है मेरी एक कि आप हमें वो सिखा दें, शॉर्ट ब्रेड की रेसिपी सिखा दें जिसके ऊपर आलमंड की टॉपिंग हो या कैरेमल की टॉपिंग हो, कोई भी टॉपिंग हो। चलें ठीक है, आपकी रेसिपी जो है ना आपने जो फरमाइश की है हमने पूरी नोट डाउन कर ली है। एंड ये रेसिपी आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें क्योंकि बहुत मज़ेदार सी होती है ये रेसिपी। आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जी ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा न्यू है, इलेक्ट्रिकल का ओवन है
वो मैं 150 160 पे बेकिंग करती हूँ, नीचे का ओवन जलाती हूँ, तो वो नीचे की साइड से थोड़ा सा जला रहा है चीज़ों को, केक को। मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम करें, कोशिश ये करें जब भी आप ओवन में कोई चीज़ डालती हैं ना, तो एक पानी जो है ना, पानी का एक छोटा सा एक मोल्ड कोई होता है, पानी उसमें हल्का सा डाल के ओवन में रख दें। अच्छा, जिसकी नीचे वाली ट्रे होती है ब्लैक कलर की, वो हम निकाल दें या वो अंदर पड़ी रहे? नहीं नहीं, ट्रे तो रहे नीचे, लेकिन उसके ऊपर ना आप छोटा सा एक बोल के अंदर एक पानी थोड़ा सा डाल के रख दें, ताकि वो स्टीम के थ्रू ना, ताकि फिर वो एजेस भी नहीं जलेंगी, अच्छा, जैसे हम चीज़ केक के लिए करते हैं। जी जी ठीक है। शुरू में जब आप बेकिंग करते थे तो मुझे एक शिकायत रहती थी कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट कोई बताते थे, वो ऐसे बताते थे जैसे हमको पता ही नहीं हो, वरना हमने तो सब कुछ सीखा है ना मसाला चैनल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, अच्छा, आप जो आपकी प्रोमो में जो आप सिखाते हैं, टार्ट सिखाते हैं, जी जी, वो भी सिखा दें। मैं आगे है वो, मैंने उसको रखा हुआ है, वो काफ़ी लेंदी रेसिपी है, लेकिन वो उसको अब मैंने रखा हुआ है ताकि आप लोगों को उसका भी पता चले किस तरीके से। जो मेरा प्रोमो वाला टार्ट है ना, उसमें वैसे मेथड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि उसमें मेरेंग बनता है, उसमें टॉफ़ी है कैरेमल के अंदर, एंड टार्ट बेस जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। चलें जी, अब क्या करते हैं, यहाँ पर वॉक अगेन ऑन रखता हूँ मैं, एंड चिकन को अंदर डालूंगा, हल्का सा स्टर फ्राई करूँगा एंड सर्व कर देंगे। आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट कर लें। मंगोलियन चिकन स्टर फ्राई। मैरिनेट के लिए अज्जा, पिसी सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाइट सोया सॉस 1 चाय का चमचा, बोनलेस चिकन 200 ग्राम। बैटर के मैरिनेशन के लिए अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। मंगोलियन स्टर फ्राई सॉस के लिए डार्क सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कायन पेपर 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर आधा खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी। दीगर अज्जा चॉप्ड अदरक लहसुन हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, कॉर्न स्लरी 1 खाने का चमचा, तिल का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, बेबी कॉर्न हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को सफ़ेद मिर्च, नमक, लाइट सोया सॉस से मैरिनेट कर लें। अंडे की सफ़ेदी में डिप करके कॉर्नफ्लावर मिक्सचर लगा दें। मंगोलियन स्टर फ्राई सॉस बनाने के लिए छोटे बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें। स्टर फ्राई करते हुए सॉस गाढ़ी करने के लिए स्लरी में लाएं। चिकन को एक्स्ट्रा सब्जियों के साथ शामिल करें। चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी कॉबलर अज्जा: स्ट्रॉबेरीज 2 कप, चीनी 1/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 100 ग्राम, वनीला आधा कप, दूध 3/4 कप, वनीला आइसक्रीम हस्बे जायका। तरकीब: स्ट्रॉबेरीज में 1/4 कप चीनी मिलाकर रख दें। दूसरे बोल में 3/4 कप मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और चीनी मिक्स कर दें। पिघला मक्खन, वनीला और दूध डालकर मिक्स करें। बेकिंग डिश पर मक्खन लगाकर तैयार बैटर डालें। ऊपर स्ट्रॉबेरीज और तमाम लिक्विड डालकर 180 डिग्री पर 20 मिनट बेक कर लें। आइसक्रीम के साथ सर्व कर लें। बैक फ्रॉम द ब्रेक, एज यू कैन सी, बस ये प्लेटिंग कर रहा हूँ मैं अब। एंड मोमेंट है हमारा, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार से जो प्लेटर है ना, रेडी हुआ है। एंड इसमें थोड़ी सी मैंने कहा कि थोड़ी सी हम ग्रेवी रहने देते हैं, ज़्यादा इसको ड्राई ना करें। एंड आप देख सकते हैं प्रॉपर बेबी कॉर्न और ये सारी चीज़ें सबसे एंड में आपने कैबेज डालनी है। एंड जस्ट मेक श्योर के एंड में ही डालें, क्योंकि उसका जो कलर एंड जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो फिर पिलपिली हो जाती है। एंड आप देख सकते हैं कॉबलर भी रेडी हो चुका है। एंड ये गर्मा गर्म ही सर्व होता है। अभी मैं विपिंग क्रीम है मेरे पास, थोड़ी सी उसको भी मैं डिप करूँगा इसके अंदर, थोड़ा सा ऊपर सर्व करेंगे। एंड मेरे पास यहाँ पर एंड में सिरप है, आपके पास कैरेमल सिरप है तो वो ऐड कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, जो हिसाब से आपने यूज़ करना है। बस मैं सोच रहा हूँ थोड़े से जो बिट्स हैं ना, उसके कोई चीज़ रिमेनिंग ना रह जाए इसके अंदर। ये रहे, बहुत ही मज़ेदार से जो स्टर फ्राई है ना, ये रेडी हो चुका है। इसको बस एंड में थोड़ा सा बस इसको क्लियर अप कर देते हैं। देयर यू गो, आपके सामने स्टर फ्राई भी रेडी है। एंड थोड़ी सी बस ग्रीन्स, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, चिलीज़, यहाँ पर लेमन है मेरे पास, इधर थोड़े से हल्के से हल्का सा अगर आपने डालना है इसके अंदर वो भी आप स्क्वीज़ कर सकते हैं। एंड सेसमी सीड्स जो होते हैं वो इसमें ऐड कर दें बस। अच्छा जी, कमिंग बैक टू कॉबलर हमारा। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ केक की तरह नहीं होगा। एंड ये बिल्कुल ही गर्मा गर्म सर्व होता है। इट्स लाइक अ पुडिंग सॉर्ट ऑफ, ताकि ये
आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार और इतना फुल डेंस बनाना ये, तो आपने इसी तरीके से ऊपर ये रखना है। ये फुल गर्मा गर्म ही सर्व होता है ये एंड मेरे पास विपिंग क्रीम है, थोड़ी सी विपिंग क्रीम ऊपर डालेंगे क्योंकि इटसेल्फ इसकी ना प्रॉपर एक शेप नहीं होती, डिकंस्ट्रक्टेड टाइप ही खाया जाता है ये आगे एक ब्लॉब आपने डालना है सिंपल, एंड यहाँ पर ये और एट दी एंड एक और चीज़ हमेशा मैं आपको बोलता हूँ डिज़र्ट्स में आपने इनकॉर्पोरेट करना है, वो है मिंट लीव, ताकि थोड़ा सा एंड में रिफ्रेशिंग लुक आए। ये चले कोई बात नहीं, गिर गया है बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड दैट्स टोटली फाइन। अच्छा जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। प्लीज़ ट्राई करें, फीडबैक दें मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल मिलेंगे विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।